गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि मैं आपको गूगल पे ऐसे मैंने नोट्स में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेफर करूँगा कि आप हमेशा खुद को थोड़ा गूगल पे सर्च करने का आदत डालो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेल, क्या था उसका, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। यहाँ पे आगे आप देखिए फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजेस में मैं जाता हूँ, तो हमारा यहाँ पे फार्मूला आना जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये फार्मूला आ चुका है। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको ना मिले तो आप यहाँ पे इसका जो लिंक है इस डॉक्यूमेंट का, मतलब इस नोट्स का, ठीक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ से नेविगेट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे आता हूँ गूगल पे, और आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अगर हमें फ़ारेनहाइट में चाहिए तो जो सेल्सियस का वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा 9/5, इसको डिवाइड करके जो आएगा उससे गुणा मल्टीप्लाई कर कर +32, यानी कि इस फार्मूला को हमें अप्लाई करना है। तो मैं कोड एडिटर में जाता हूँ और एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, इस वाले फाइल को। मैं इसका नाम देता हूँ 3.py। आप इसका नाम चाहे तो कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेल्सियस का जो हमारा सबसे पहले जो फार्मूला भी आपको मैंने दिखाया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितना सेल्सियस को उस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्सियस का वैल्यू। ठीक है, तो मैं आपको यूजर से लेके भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब हमारा फ़ारेनहाइट में चाहिए। ठीक है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हमारा क्या था फार्मूला, आप यहाँ पे देखिए फार्मूला को। यहाँ पे हमारा था C × 9/5 + 32। तो हमें इस फार्मूला को यहाँ पे लिखना है। तो सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई, पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पैरेंथेसिस के अंदर ले लेता हूँ। आपको ये पता होगा, बेसिक मैथ है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 9/5 प्लस इसके बाहर आके, इस पैरेंथेसिस के बाहर आके 32 हमें करना है। ये हमारा ऑपरेशन होने के बाद ये जितना आएगा उसमें उसके बाद 32 को ये करेगा। तो आपको याद होगा ये मैथ का बेसिक ऑपरेटर है, कैसे इसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिए कि इस दोनों को उसके साथ पेरेंथीसिस के अंदर डालना है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको +32 कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने 20 का किया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट फ़ारेनहाइट, यानी कि ये वाला जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, वो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, और यहाँ पे लिखूंगा python3.py। तो आप देखिए हमारा वैल्यू आ गया 68। अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे सीधे लिख के आप सर्च करेंगे तो इसका फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 20 को अभी हमने कन्वर्ट किया था, तब देखिए यहाँ पर हमारा 68 आ चुका है। तो ये हमारा आपको मैंने करके दिखा दिया कैसे आप इस फार्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, जैसे कि कुछ भी अगर बड़ा फार्मूला रहे तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप के फार्मूला को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर यूजर से आप इनपुट लेना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे, मैं इस वाले को कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, और ये मैं फ्लोट में चाहिए यूजर से इनपुट, जो कि यूजर से आता है वो हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है, इंटर सेल्सियस वैल्यू, और न्यू लाइन में चाहिए तो हम यहाँ पे न्यू ऐसे कर देंगे। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए हमारा यूजर से पूछेगा कितना का तुम्हें कन्वर्ट करना है। तो इस बार मान के चलिए हमें 30 का करना है। 30 सेल्सियस को तुम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, मैं ये बोल रहा हूँ। अब हमारा ये कन्वर्ट करके दे दिया 86 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं कितना का मैंने किया था अभी, 30 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 30 लिखूंगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो वैल्यू 86 आ गया, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रहा कि सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। अगर बात आ जाए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उस समय उसका दूसरा फॉर्मूला होता है। अभी आप दोनों में फ़र्क समझिए। यहाँ पे सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है, अब हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको कॉमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ, मैं फिर से आपको गूगल पे दिखा देता हूँ फॉर्मूला कि आप खुद से कैसे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो आप देखिए यहाँ पे इमेजेस वाला जो है, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा फार्मूला आ जाएगा। मैं ये वाला जो फार्मूला है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिए जो भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये हमारा जो है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ।
अगर ये नहीं मिले आपको गूगल पे तो आप टेंशन नहीं लेना, आपको नोट्स में सब मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा अगर नहीं डाला है तो। वैसे डाल दिया हूँ मैं, तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। गूगल पे आप हमारा नोट्स का जो है वीडियो, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, उसमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तभी हमने देखा था ये कैसे, ये सेल्सियस का है, ठीक है। अभी सेल्सियस में कैसे, फ़ारेनहाइट को कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अभी हमने इस वाले को सॉल्व किया था, तो आपको याद होगा। मैं अभी इस वाले को सॉल्व किया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखाया था, लेकिन अब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ ऊपर वाला, जो कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे फार्मूला को कन्वर्ट करते हैं, फार्मूला को कैसे लगाते हैं कोड में और कैसे यूज करते हैं, तो मैं इस बारे में अभी बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको कोड एडिटर में ले चलता हूँ, ये हमारा फार्मूला, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमें किसका चाहिए वैल्यू, हमें यूजर से फ़ारेनहाइट का वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना हाइट, ठीक है। अब मान के चलिए यूजर हमारा 20 देता है या 50 मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सेल्सियस में चाहिए, सेल्सियस। अब हमें इसका फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है, हमें इसको अप्लाई करना है। तो हमारा जो है, इस फ़ारेनहाइट को माइनस करना है, यहाँ पे आप इसको देखिए, ठीक है, 32 को 32 से। उसके बाद हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करना है 5/9 से। तो मैं आपको कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 5/9, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा सेल्सियस को। अब मैं इसको टर्मिनल क्लियर करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.py फाइल का नाम। अब हमारा देखिए यहाँ पे 10 आ गया है, तो 10 आ गया, मैं इसको चेक कर देता हूँ गूगल पे ले जाकर। आपको ये फार्मूला मैं डाल दूंगा, अभी इसको हटा देता हूँ। जैसे कि अभी हमने कितना डाला था यहाँ पे, आई थिंक, हाँ यहाँ पे 50 डाला था, आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो अब हमारा आउटपुट आया था 10, 50 का 10 आया था। अब मैं यहाँ पे 50 डालूंगा तो देखिए हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 10 सेल्सियस। तो हमारा काम कर रहा है कोड। अब मैं इसको यूजर इनपुट में फ्रेंडली बना देता हूँ, ताकि इस तरह हमेशा तो नहीं रहेगा, हमारे यूजर से लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लोट में हमें लेना है, तो फ्लोट, और उसके अंदर हमारा ये इनपुट रहेगा, इंटर फ़ारेनहाइट वैल्यू, ठीक है। और न्यू लाइन में अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्या, कितना, तो इस बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ 100 का, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आया है 37.777, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए आउटपुट आ रहा है 37.777। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फार्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। सेल्सियस से कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, ये वाला था हमारा ऊपर वाला, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया कि फ़ारेनहाइट को कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, ये फार्मूला कैसे इसमें आप कोड में लिख सकते हो, तो मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और से भी वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।